नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज वर्मा और स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ मैनिया चैनल पर, जहां आपको देखने को मिलती है देश और दुनिया की खबर विद शॉर्ट एनालिसिस। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ, जो है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक जिसने अडॉप्ट की है बिटकॉइन एज अ लीगल करेंसी। इसको आगे जानने से पहले जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी और हमारे जो नॉर्मल करेंसी है उसमें फ़र्क क्या है। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बैंक का। आप बैंक में जाते हैं, आप गए बैंक में, जो आपका घर के पास बैंक है उस बैंक में गए। उस बैंक में जाने के बाद आपके मोबाइल के अंदर एक तो था फ़ोन पे, और एक था आपके कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आपने बिटकॉइन परचेज़ की हुई है। कोई भी बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, बिटकॉइन मान लिया आपके पास बिटकॉइन है। अब बैंक में गए और बैंक वाले को बोला आपने कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे नोट दे दीजिए। आपने फ़ोन पे उसको कर दिया ट्रांसफ़र, फ़ोन पे से कर दिया आपने ट्रांसफ़र। वो क्या करेगा, उसने अपने पास से, क्योंकि बैंक तो नहीं देगा, क्योंकि फ़ोन पे तो क्या एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, बैंक वाला उसको क्या करेगा, आपको पैसे लौटा देगा। बैंक बैंक में, हालांकि बैंक में क्योंकि डिजिटल करेंसी नहीं है, लेकिन वो अपने पास से लेकर लौटा देगा। या किसी भी दुकानदार के पास जाते हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर दूसरे अकाउंट में चले गए आपके पैसे। ठीक है, ये काम किया फ़ोन पे ने। अब चलते थे बिटकॉइन के पास। अब आप बिटकॉइन को लेकर बैंक में गए, तो बिटकॉइन को जो आपने मोबाइल में आपको दिया, दिखाया कि मुझे इसके बदले पैसे चाहिए, तो क्या होगा, बैंक वाला आपको भगा देगा। क्यों? वो यह बोल के कि ये बिटकॉइन कुछ पैसे थोड़ी नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, ये एक ऐसी करेंसी है जो केवल है तो करेंसी, लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं है। देखिए, अब इसको थोड़ा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। डिजिटल करेंसी है ऐसी एक कॉइन है, डिजाइन टू वर्क अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज नॉट रेलियंट ऑन एनी सेंट्रल अथॉरिटी सच एज गवर्नमेंट और बैंक टू अपहोल्ड और मेंटेन इट। देखिए, ये एक्चुअली क्या है, बिटकॉइन अभी रिसेंटली बहुत न्यू चल रहा है। हर गवर्नमेंट जो है इसे मान्यता नहीं देती। हर गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल अथॉरिटी इस बिटकॉइन को एज अ करेंसी लीगल अथॉरिटी नहीं करती। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि बिटकॉइन जो है इसका हम ये इतना क्या कहते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स इसका मेथड है बनाने का, कि हम पता ही नहीं लगा पाते कि किसने किसको बिटकॉइन दिया। अब आपके सपोज जैसा आपके पास हमने फ़ोन पे का बात उदाहरण लिया था कि एक बैंक से दूसरे बैंक में चला गया। अब आप अपने बैंक की हिस्ट्री निकालोगे ना, अगर आपने अगर पासबुक की एंट्री कराओगे, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि पहले व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति को पैसे दिए, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन बिटकॉइन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर हम पता लगा ही नहीं पाते कि बिटकॉइन कहाँ से आया और किसने किसको दिया। अब आपको ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो बनाने का तरीका है वो बहुत यूनिक है। बहुत कहते हैं इसकी माइनिंग होती है, इसको बनाने के लिए बहुत सारे हज़ारों कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, तो जाके एक बिटकॉइन बनता है। इसलिए इसका आज के टाइम में जो यूज़ हो रहा है ना बिटकॉइन का, वो गलत चीज़ों में ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चीज़। पॉजिटिव चीज़ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब बात कीजिए बिटकॉइन। अब इस बिटकॉइन को लीगल कर दिया है एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन ने। ये अफ्रीका की कंट्री है। इन दोनों कंट्रीज़ को, एल सल्वाडोर जो है वो पहली कंट्री थी जिसने लीगल किया था, और सेकंड कंट्री बनी है सेंट्रल अफ्रीका। इसलिए आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। कि आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि पहली कंट्री कौन सी थी बिटकॉइन की, तो आपको एल सल्वाडोर, दूसरी कौन सी है, सेंट्रल अफ्रीका। और इसके बारे में बात करें तो बिटकॉइन को जो बनाया था वो जापान के व्यक्ति थे, सातोशी नाकोमोटो। इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख सकते हो आपको एक मैप में दिखाई दे रहा है अफ्रीका की कंट्री कौन सी है, सेंट्रल अफ्रीका। जो जस्ट अफ्रीका के जस्ट बिल्कुल बीच में मिलती है, सेंट्रल अफ्रीका, जिसकी कैपिटल है बंगुई। चलिए अपनी अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ की अगर बात करें तो है हमारी ताज नगरी से। ताज नगरी आगरा से हमारी अगली न्यूज़ है, जो कह रही है कि आगरा के अंदर पहली, देश का पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम बना है। 100 स्मार्ट सिटी में से एक हमारा आगरा, जो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इसके अंदर क्या है, काम चल रहा है बिल्डिंग्स का, रोड्स का और सीवर सिस्टम को ठीक करने का। तो वहाँ पर 240 घरों को एक वैक्यूम सीवर लाइन से जोड़ा गया है। एक्चुअली रीज़न क्या था, इस ये जो 240 घर हैं वो जो सड़क है उससे काफ़ी नीचे थे। जो आपका मेन सिस्टम है, जो आपका घर सड़क है, उससे काफ़ी नीचे की तरफ थे। अब यहाँ से ऊपर सीवर का, यानी जो घर का जितना भी पानी है या वेस्टेज जो है, उस डोमेस्टिक वेस्टेज को कैसे लाया जाए ऊपर। तो इसीलिए एक नीदरलैंड की कंपनी है क्वैक, उस क्वैक कंपनी का क्या किया, इसको एक्वायर किया और यहाँ पर अपना सेटअप किया है। एक सेटअप जिसे बोलते हैं हम वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ, आप उसको आप समझ पाओगे कि इसका एक्चुअली है क्या। चल जाए तो अच्छा है ये। चलिए,
देखिए आप शायद इसको देख पाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ। ये कोई कंपनी का ही है कि उसने क्या किया है, जगह जगह ऐसे पावर प्लांट लगा दिए, देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे चैम्बर बना दिए हैं कि घर का वेस्टेज जो है वो उस चैम्बर में आएगा, इस घर का वेस्टेज यहाँ आएगा, इस घर का वेस्टेज यहाँ आएगा। ऐसे जो हर जगह पे लगा रखे हैं उसने, चाहे किसी बिल्डिंग का हो, सब जगह पे उसने चैम्बर लगा रखे हैं। अब इस चैम्बर से क्या होता है, अब देखिए कैसे वेस्टेज निकलता है। घर से वेस्टेज निकल के आया, और इकट्ठा हो गया उस चैम्बर में जाके। जैसे इस चैम्बर में इकट्ठा होता है, उस चैम्बर से अपने आप ऑटोमेटिकली, ये देखिए ये आ गया, ये वैक्यूम के थ्रू अपने आप ये सक कर लेता है और यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे, यानी दूसरे चैम्बर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, ये अपने आप हो जाएगा। ना किसी व्यक्ति के झंझट, ना किसी के अंदर जाने के झंझट, ना ही कोई अलग से मेन होल लगाने पड़ेंगे आपको। तो ये काफ़ी किफ़ायती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा क्या कहते हैं कि मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब सिस्टमेटिक वे में हो जाएगा। यहाँ से ही थ्रू, यहाँ से इकट्ठा होने के बाद ये यहाँ से ही ट्रीटमेंट प्लांट में इजीली जा सकता है। यहाँ से ही इसे इकट्ठा होगा और क्या होगा, ये सब ट्रीटमेंट प्लांट में यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि वैक्यूम सिस्टम क्या था। चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो है झारखंड के जमात्रा से। जमात्रा ये फिर से न्यूज़ में आ गया। चलिए, जमात्रा, झारखंड के जमात्रा के अंदर, ये जमात्रा एक पूरी देश की एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जिसके गांव के अंदर, जिसके हर गांव के जो पूरे पंचायत हैं उसके अंदर लाइब्रेरी सेटअप की गई है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये लाइब्रेरी सेटअप हुई है हर गाँव के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट के, तो वह जमात्रा। झारखंड का जमात्रा ये काफ़ी चीज़ में फेमस हुआ था। इसके ऊपर आपने सुना होगा, एक वेब सीरीज़ भी आई थी जिसमें साइबर क्राइम के ऊपर दिखाया गया था कि लोग एक दूसरे व्यक्ति को कैसे लूटते हैं, कैसे बैंक के अकाउंट की डिटेल मांग कर आपसे पैसे निकाल लेते हैं। तो जमात्रा काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इंडिया में काफ़ी फेमस माना जाता है। ये छोटा सा गाँव ज़रूर है, उस गाँव से कितने लोगों का नुकसान पहुँचाया है। ठीक, जमात्रा इन झारखंड हैज़ बिकम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री वेयर ऑल ग्राम पंचायत हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज। तो आपको याद रखना है झारखंड का जमात्रा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जनरल BS राजू टेक ओवर वाइस आर्मी चीफ। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए टिक लगा लीजिएगा। अभी 2 क्वेश्चन है, एक ही में 2 क्वेश्चन आपको मैंने इंक्लूड किए हैं, जान लीजिएगा इसको कि वाइस आर्मी चीफ जो बने हैं वो बने हैं हमारे BS राजू जी। ठीक है, और अभी रिसेंटली न्यू चीफ भी बने हैं हमारे, न्यू आर्मी चीफ इंडियन आर्मी के, वो बने हैं मनोज पांडे। ये पहले हमारे थे मनोज मुकुंद नरवणे थे। ठीक है, अब ये रिटायर हो गए, इन्होंने अपनी पद से अब ये चले गए हैं। अब इनकी जगह जो आए हैं वो भी मनोज हैं, लेकिन वो मनोज पांडे हैं। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इंजीनियर हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने पोस्ट पे थे कोई ऐसे इस तरह की पोस्ट पे नहीं था, लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, ये खुद एक इंजीनियर हैं। ठीक, तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट की बात करें, TCS के कृष्णा रामानुजन को अपॉइंट किया गया है नासकॉम का चेयरपर्सन। तो आपको याद रखना है कि नासकॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो वह हैं कृष्ण रामानुजन। नासकॉम की बात करें तो नासकॉम की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट आपके लिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये एक्चुअली है क्या, जैसे हम जानते हैं TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विस, ये एक तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जाके अपनी प्रॉफिट के लिए काम करती हो। टाटा जो है, आपने नाम सुना ही होगा, वो टाटा केवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही काम करता है। वो लोगों की हेल्प के लिए ही ज़्यादा काम करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो, ताकि लोगों को उसकी सर्विस मिल सके, लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। उसी तरह से नेस्कॉम है जो सर्विस प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर की IT डिपार्टमेंट के अंदर, नेस्कॉम के अंदर। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के चेयरमैन बनाए गए हैं कृष्ण रामानुजन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा के अंदर है, यूपी के अंदर 1988 में बनी थी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, जो है स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट चारुदत्त मिश्रा को अभी विजली अवार्ड मिला है। ये विजली अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है। एनवायरनमेंट के एरिया के अंदर, यानी एनवायरनमेंट की फील्ड के अंदर ये बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है, वीटली अवार्ड। ये किस लिए दिया गया है, ये दिया गया है चारुदत्त मिश्रा को, उनकी एक्सपर्टीज़ के तौर पे स्नो लेपर्ड को बचाने की, उनको कंजर्व करने की क्या कहते हैं उस वेज से। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, राजस्थान का एक जगह जिसका नाम था मियाँ का बड़ा राजस्थान था, उस प्लेटफॉर्म का, उस स्टेशन का नाम बदल के चेंज कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट।
ये राजस्थान का एक जगह है, स्टेशन था, तो आपको ये न्यूज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा है। जो मियाँ का बाड़ा नाम था इसका, उसका नाम चेंज करके महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। ये बाड़मेर के पास पड़ता है, राजस्थान के बाड़मेर जो है वहाँ उसके पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, नेक्स्ट न्यूज़